इंस्टीट्यूट के अंदर 200 स्टूडेंट को मैं ट्रेनिंग देने गया था, तो वहां पे डायरेक्टर थे, लगभग 60 इयर्स प्लस एज थी उनकी। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि रोहित, कोई वैल्यू बढ़ाना चाहे तो वैल्यू को कैसे बढ़ा सकता है। तो वैल्यू को, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि लोग जो पैसा देते हैं आपको, आपकी प्रोडक्ट का और सर्विस का पैसा नहीं देते, वो पैसा किसके बदले देते हैं, वो देते हैं कि आप उनको कितनी अच्छी वैल्यू देते हैं, कितने अच्छे फीचर्स देते हैं। वैल्यू और फीचर्स का पैसा मिलता है। आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम जैसे एक मोबाइल रहता है, तो एक नोकिया मोबाइल आता था। नोकिया मोबाइल क्यों खत्म हो गया पूरी तरह, क्यों इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसने वैल्यू नहीं दी। और बाकी जैसे आईफोन है, सैमसंग है, उनके उनके फीचर्स में काफी वैल्यू दी। जहां जहां वैल्यू मिली, कस्टमर ने वैल्यू के ऊपर फोकस किया। यानी सर्विस में प्रोडक्ट का पैसा न मिलते हुए वैल्यू का पैसा मिलता है। अब वैल्यू, एक डॉक्टर रहता है, एक ऑर्डिनरी डॉक्टर भी शहर के अंदर रहता है, वो बहुत कम पैसे लेता है, 200-300 रुपए फीस रहती है, 500 रुपए फीस रहती। लोग फिर भी महंगे डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि जिसकी फीस 2000 रुपए रहती, क्योंकि वहां पे उनको वैल्यू मिलती है। एक ऑर्डिनरी लॉयर भी रहता है, एक ऑर्डिनरी सीए भी रहता है, पर एक काफी महंगा सीए रहता है, काफी महंगा लॉयर रहता है, जिनकी फीस बहुत ज्यादा हाई रहती है, फिर भी लोग उनके पास जाते हैं, वहां लाइन लगाते हैं, वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनको वैल्यू मिलती है। एक ऑर्डिनरी वो वॉच भी आती है और एक टाइटन की वॉच आती है। लोग ज्यादातर ब्रांडेड वॉच क्यों लेते हैं? क्योंकि उन वॉच के अंदर वैल्यू रहती है। घड़ी टाइम तो वही दिखा रही है, दोनों टाइम तो सेम दिखा रही है, पर उनको वैल्यू, जहां वैल्यू दिखती है, वैल्यू वाली चीज को ज्यादा आजकल प्रिपेयर और पसंद किया जाता है। अब हम हमारी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं? बात आती है कि हम अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। अगर हम अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेल्फ वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहली बात तो है कि एक सच बात है कि इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। स्पेसिफिक डेफिनेशन है ना कि आप ये काम करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे एक सक्सेस होता है ना, सक्सेस है ना, सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती, सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं हुई आज तक, है ना। एक बिजनेसमैन के लिए क्या सक्सेस हो सकती है, क्या सफलता हो सकती है? उसके लिए सफलता हो सकती है कि वो अपने उसके शॉप पे ज्यादा कस्टमर आए, वो ज्यादा सेल्स कर पाए, ये उसके लिए सफलता हो सकती है। एक स्टूडेंट के लिए सफलता हो सकती है कि वो पास हो जाए, अगली क्लास में प्रमोट हो जाए, वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, वो सफल हो जाता है। एक चोर के लिए, अगर वो चोरी करने में सफल हो जाता है, अगर वो चोरी करने चाहता है और चोरी करने में सफल हो जाता है, तो चोर के लिए चोरी करना सफलता है। स्टूडेंट के लिए पास होना सफलता है। बिजनेसमैन के लिए ज्यादा कस्टमर आना, ज्यादा सेल्स करना सफलता है। यानी हर एक पर्सन के लिए सफलता का मायना अलग अलग रहता है, उसके लिए सफलता की परिभाषा अलग अलग रहती। वैसे ही वैल्यू की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। यानी वैल्यू के, आप अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाए, इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं। सबका एज कैटेगरी करता है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत ज्यादा एज में है, कोई वर्किंग प्रोफेशन है, कोई जॉब करता है। यानी सबकी अलग अलग कैटेगरी है, सबका अलग अलग काम है, तो सबको अलग अलग तरीके से अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। और उस वैल्यू के हिसाब से जितनी जैसी जैसी जिसकी वैल्यू रहती है, उस वैल्यू के हिसाब से उनको प्रमोशन मिलता है, उसके वैल्यू के हिसाब से ही प्रमोशन मिलता है। तो आप आपकी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? मेन क्वेश्चन आता है कि आप आपकी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो मैंने बताया कि स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, पर जो कुछ तरीके मैं अपनाता हूं वैल्यू बढ़ाने के लिए, कि मैंने अपनी वैल्यू बढ़ाई, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो स्पेसिफिक तरीके से अगर आपने को वैल्यू बढ़ाना है और नो इन्वेस्टमेंट में वैल्यू बढ़ाना है, स्पेसिफिक तरीके से, और नो इन्वेस्टमेंट है ज्यादा पैसा खर्च किए बिना, बिना पैसे खर्च किए बिना वैल्यू को कैसे बढ़ाए, बिना कैसे, है ना, कहते हैं मुफ्त की चीज, फोकट में अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाए, है ना। कैसे वैल्यू को बढ़ाए? तो वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो आपको आपकी बॉडी के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। आपको बॉडी के ऊपर बहुत तो काम नहीं, पर माइनर कुछ ना कुछ काम करना, योगा करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, वॉकिंग करना, ये इसलिए करना पड़ता है, इससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। इससे क्या होता है, आपको अच्छा महसूस होता है, एक अच्छी फीलिंग आती है और आपको एनर्जी आती है। आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्यों? आपको एनर्जी मिलेगी, उस चीज से एनर्जी मिलेगी। आप जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहे, यानी सोशल मीडिया का यूज करें, सोशल मीडिया से सीखे, समझे और उसका यूज करें, है ना। वो आपका यूज सोशल मीडिया ना करे, ऐसा ध्यान रखें कि सोशल मीडिया तो कहीं आपका यूज नहीं कर रहा है, तो सोशल मीडिया का आप यूज करें, लर्निंग के लिए यूज करें, पर सोशल मीडिया आपका यूज नहीं करे, वो चीज को देखें। यानी सोशल मीडिया आपका यूज नहीं करना चाहिए, आपको सोशल मीडिया का यूज करना है अपनी लर्निंग के लिए, न्यूज के लिए, उसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज करें। तीसरा है कि आप अच्छी एक डाइट लें, जो आपकी डाइट हो, ज्यादा ऑयली वाली डाइट ना ले, ज्यादा फास्ट फूड ना ले। ज्यादा ऑयली वाली और फास्ट फूड आप डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी, डल रही है, आपको बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होगा, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो आप एक ऐसी अच्छी प्रॉपर डाइट ले जिससे आपको एक अच्छा महसूस हो। सैलेड्स ले, फ्रूट्स ले,
जूस लें, जिससे आपको एक अच्छा महसूस हो, अच्छी फीलिंग हो। रोज नई नई चीजों को पढ़े, नई नई बुक्स को पढ़े, नई नई मोटिवेशनल बुक्स है, बिजनेस की बुक्स है, जहां से पढ़े तो आपका रोज नया नया नॉलेज गेन हो, अच्छा नया नया नॉलेज। जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। और आपके जब आप बात कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक, आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो ऐसे करके काफी टिप्स होती है, तो इनका के ऊपर आप अपनाएं तो काफी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जितना हो सके एक्सपीरियंस गेन करें, एक्सपीरियंस नहीं, जितना हो सके लाइफ के अंदर जितनी जल्दी और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन करें, यानी अपने अनुभव को बढ़ाए, अपने तजुर्बों को बढ़ाए, तजुर्बे को बढ़ाए। जितना आपके पास अनुभव होगा, जितना तजुर्बा होगा, उतना आप आगे अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसे टिप्स हो वैल्यू बढ़ाने के लिए कि आप अपनी वैल्यूज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 टिप्स बताए इस वीडियो के अंदर कि आप अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं।